फरवरी मंथ में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके पहले हमारा कॉलेज का एग्ज़ाम तो अभी हो चुका है, लगभग कुछ का चल रहा होगा। अभी उसके बाद हमारा जो बोर्ड के लिए वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अभी बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सामना कैसे करना है, इनके लिए कौन सी चीज़ें हमें वहाँ पे लेके जानी है, या फिर वो कौन से क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ाई कैसे करेंगे और वहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करके आएंगे, सारी बातें बताऊंगा। सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बुक से लेके ओरल के क्वेश्चंस के लेके, उसके साथ साथ गाइडेंस के साथ साथ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के साथ साथ सारी की सारी बातें। 10 सालों में मैंने बहुत बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए गाइड किया है। उसके बाद उनको अच्छे से समझाया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वही चीज़ आज मैं करने जा रहा हूँ। अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है। एक एक बात जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और मार्क डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो हमारे थ्योरी के एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स भी हमारा बहुत बड़ा स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे केमिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में कैसे आएंगे प्रैक्टिकल में सवाल, ये सारी की सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए, केमिस्ट्री में होगा एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री में कौन सा होगा, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद हो लेंगे आपकी ओरल, हो क्या लेंगे आपकी ओरल। अभी ओरल में क्या पूछेंगे, हो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। अभी कुछ कॉलेजेस में ओरल के बेसिस पे हो क्वेश्चंस आपको ओरली भी पूछते हैं, और कुछ कॉलेजेस में हमें ओरल में क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ओरल जो होगी वो क्वेश्चंस के फॉर्म में भी होगी, यानी ओरली, और उसके बाद जो होगी वो रिटर्न फॉर्म में भी हमारी ओरल हो सकती है, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो दोस्तों देखिए, अभी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो कौन से चैप्टर से आते हैं, तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो आयोनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। एसिड और बेसिस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमें अच्छे से पढ़ाई करके जानी है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट आता है, उसके बाद वो सोल्युबिलिटी वाला एक्सपेरिमेंट आता है। सोल्युबिलिटी में क्या होता है, सोल्युबिलिटी में हमें सीधा साधा हेनरी लॉ यूज़ करना पड़ता है कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है, हमें हेनरी लॉ बताता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोल्युबिलिटी वाले पे हमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ये हमें हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर हमें एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ तो दीजिए ऐसा जिसके कारण हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत बार प्रैक्टिकल बुक आती है, क्या आती है, प्रैक्टिकल बुक। अभी इस प्रैक्टिकल बुक से हमें एक्सपेरिमेंट का स्टडी करना है, ठीक है। सर हम अभी खरीदे क्या, नहीं, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सर हम प्रोवाइड कैसे करेंगे सर आप, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम सीधा उदय सर केमिस्ट्री आपको जाके सर्च करना है, आपको मिल जाएगी। 500 से 600 बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे, आप भी बेनिफिट उठाइए, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, एक्सपेरिमेंट तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल बुक दूंगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको टिक किया हुआ होगा। उसके बाद टेलीग्राम में मैं वो बता दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी आते हैं हम ओरल में। ओरल में वो मेनली कौन से क्वेश्चंस पूछता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अभी वो केमिस्ट्री के लिए ओरल में कुछ सवाल पूछता है, तो अच्छे से सुनिए क्या पूछता है वो। सबसे पहले वो पूछता है थ्योरी। अभी वो थ्योरी कौन कौन सी पूछता है, अभी वो थ्योरी इसलिए पूछता है क्योंकि थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन कुछ थ्योरीज थी जिन्होंने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन दी थी, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी 3 थ्योरीज थी। 3 थ्योरीज कौन सी थी, सबसे पहले थे अरेनियस थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, अरेनियस थ्योरी। मतलब अरेनियस ने सबसे पहले एसिड क्या रहता है और बेस क्या रहता है इसके बारे में बताया। उसके बाद जो थ्योरी है वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अभी लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने भी बताया है एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। उसके बाद थर्ड और लेटेस्ट थ्योरी जो थी वो थी लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी ने भी बताया हमें कि एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। अभी देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी अरेनियस थ्योरी ने बताया कि एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्या देता है, H+ देता है, जो कि क्या देता है, H+, वो एसिड होता है। अरेनियस ने बताया कि जो बेस होता है वो क्या होता है, जो OH- देता है, ठीक है। यानी कि कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो H+ देगा वो एसिड होगा, जो OH- देगा वो बेस होगा। ऐसा किसने कहा, अरेनियस ने। सीधा उसके मुंह की तरफ देखना है और
आंसर देते जाना है, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी कठिन वाली बात नहीं है, सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो H+ देता है, और बेस एक ऐसा पदार्थ होता है जो H+ लेता है, यानी कि H+ एक्सेप्ट करने वाला है बेस और H+ देने वाला एसिड, ठीक है। उसके बाद लेविस आया। लेविस ने बोला कि एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। अब अच्छे से देखिए, लेविस ने बोला कि एसिड एक ऐसा पदार्थ होगा, ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्ट याद रखना है। उसने बोला कि एक ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो पदार्थ क्या होता है? हमारा एसिड होता है। अभी सर इतना तो हमें मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है, तो हमें नेक्स्ट क्या हमारा कॉमन सेंस है, हमें याद रखना है कि अगर एक्सेप्ट करने वाला एसिड होगा तो डोनेट करने वाला क्या होगा? बेस होगा। अभी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो चैनल है ना, वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी पैमाने में मदद पहुंचाता है, गरीब से गरीब बच्चे तक हम मदद पहुंचाते हैं इस चैनल के माध्यम से। मेरे को आपको सिर्फ एक बात बतानी है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं ना, हम उसके भी बहुत बड़ी मदद करते हैं इस चैनल, इस इनिशिएटिव के कारण। अभी मेरे को आपको क्या बताना है कि अभी कुछ 4 से 5 दिनों पहले हमने एक लेक्चर ऐसा लिया है, एक लेक्चर में हमने कुछ बड़े पैमाने में बोर्ड में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो दिए, वो आपको देखना है उसमें, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो बहुत पैमाने में आ सकते। पिछले 20 सालों का हमने अभ्यास किया, स्टडी किया, उसके बाद उसे निर्माण किया है। तो एक ही बात मैं बताऊंगा कि ये जो हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो आपको मैं बहुत बड़ी पैमाने में अच्छे बुक्स और अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ये कुछ लिमिटेड बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये अनलिमिटेड बच्चों तक पहुंचना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र में हर घर हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ और आपको भी लेनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं अभी उसके बाद कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो मैंने बता दिया लेविस थ्योरी वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं फिजिक्स और बायो की भी बात करने वाला हूँ, मैथ की भी बात करने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से देखिए। कुछ फॉर्मूलेज वो ओरल में पूछता है। अभी देखिए सिंपल 10 फॉर्मूलेज उसने पूछ दिए, तो क्या बड़ी बात है, 10 फॉर्मूलेज बोल देंगे हम, या पे 20 फॉर्मूलेज अभी स्टडी कर लेते हैं। वो 10 से 5 फॉर्मूले हमें पूछता है। पहला फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू क्या होगा? -log⁻10 H+ का कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है pOH का। pOH का फॉर्मूला क्या होगा? -log⁻10 OH- का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? pH + pOH इज इक्वल टू 14, ठीक है। हमारा pH और pOH के फॉर्मूलेस हो गए, ठीक है। उसके बाद और एक फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa + log⁻10 साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? POH इज इक्वल टू pKb + log⁻10 साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूलेज होते हैं pH और pOH के। अभी नेक्स्ट फार्मूला जो होता है वो आता है हमारा वर्क डन के लिए। हो किसके लिए आता है? हमारा वर्क डन के लिए। वर्क डन के कुछ फॉर्मूले से बेसिक जो मैं आपको दे रहा हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू ΔV, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है कि वर्क डन जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है। मैक्सिमम वर्क डन, कौन सा वर्क डन बोल रहा हूँ मैं? मैक्सिमम वर्क डन। अभी मैक्सिमम वर्क डन कैसे पहचानेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है? तो क्वेश्चन अच्छे से देखना है। क्वेश्चन में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का उल्लेख होगा, कौन सी प्रोसेस का? आइसोथर्मल प्रोसेस का, और रिवर्सिबल प्रोसेस का उल्लेख होगा, यानी कि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल अगर हमें इन दोनों शब्द को हमें क्वेश्चन में दिख जाते हैं तो हमें नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। कौन सा होता है? तो वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log⁻10 V2 अपॉन V1, ठीक है। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो इसको यूज करेंगे, अगर प्रेशर दिया होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log⁻10 P1 अपॉन P2। अगर प्रेशर दिया होगा तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए बोलते बोलते कुछ बातें करते करते हमने कुछ 5 से 7 फॉर्मूलेज डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट और मैं बहुत फॉर्मूलेज आपको बता सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ये जो फॉर्मूलेज मैंने बताए, जैसे कि पहला फॉर्मूला कौन सा था? हमारा pH वाला, pH का फॉर्मूला था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो था वो कौन सा वाला था? हमारा वो था pOH वाला। तीसरा था pH और pOH का रिलेशन, ये जो था वो साल्ट और एसिड के टर्म्स में है बेस के लिए।
हे वर्क डन का था, हे मैक्सिमम वर्क डन का था, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूले थे वो बड़े पैमाने में वो पूछता है, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या बोलना है आपको, अगर हमें ओरल में जाना है, अगर हमें बोर्ड की प्रैक्टिकल की, कॉलेज की एग्जाम के प्रैक्टिकल के लिए जाना है, तो हमें ओरल में कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पूछेंगे वो, तो फॉर्मूले हमें अच्छे से याद रख के जाना है, ठीक है। उसके बाद वो सिंपल सिंपल कुछ डेफिनेशंस पूछेगा आपको। डेफिनेशंस में क्या पूछेगा वो हेनरी लॉ पूछेगा, सिंपल हेनरी लॉ सबको मालूम है, ठीक है। उसके बाद वो राउल्ट्स लॉ पूछेगा। जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। प्रैक्टिकल वाला जो होता है ना, वो लॉ पे बहुत फोकस करते हैं, इसलिए हमें अच्छे से लॉ करके जाना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैं टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना मतलब कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि केमिस्ट्री की जब भी प्रैक्टिकल वाली एग्जाम होगी तभी हमें क्या क्या करके जाना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके जाना है। प्रैक्टिकल बुक तो सर देने वाले हैं, उसके बाद कुछ ओरल में क्वेश्चंस आएंगे, एक तो वो ओरली पूछेगा, एक तो वो रिटर्न में देगा, आपको वापस सॉल्व करना होगा। मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, उसके बाद रिटर्न में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से फॉर्मूलेज आ सकते हैं, सारी की सारी बातें हमने तो अभी कर ली ना। अभी केमिस्ट्री के ओरल का तो काम फिनिश हो गया हमारा। अगर मेरे को आप अच्छे से बताएंगे नीचे कमेंट्स में कि सर प्रैक्टिकल का तो हो गया, हमें बोर्ड के लिए भी दीजिए, मैं आपको 1000% श्योर कह रहा हूँ। अगर मेरे को 50 कमेंट्स ऐसे आते हैं नीचे कि सर वन शॉट होल केमिस्ट्री का लीजिए बोर्ड के लिए, मैं तभी, अगर 50 कमेंट्स पूरे होते हैं तो तभी उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा और उसी दिन अपलोड करूंगा। एक वन शॉट 1 से लेके 1.5 घंटे में पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 16 चैप्टर्स जो है वो पूरे के पूरे मेरे याद है, ठीक है। पिछले 10 सालों से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री की, ठीक है। और केमिस्ट्री की पढ़ाई तो मैं जीवन भर करता रहूंगा और जीवन भर पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि 50 कमेंट्स मेरे को ऐसा है कि सर वन शॉट लीजिए, वन शॉट लीजिए, मैं तभी के तभी इसको काम करवा दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, केमिस्ट्री का हो गया, अभी बायोलॉजी में, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, अभी अच्छे से याद रखें। अभी बायोलॉजी जो होगा ना, उस पर क्या क्या आता है, वो एक्सपेरिमेंट पूछता है, एक्सपेरिमेंट उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा कि केमिस्ट्री के साथ साथ बायो की और फिजिक्स की, इन तीनों की प्रैक्टिकल बुक जो होती है उसका PDF डाल दूंगा, ठीक है। अभी बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, अभी वो बायोलॉजी में कुछ चीजें होती है, साइंटिस्ट का नाम होता है वो पूछ लेता है, उसके बाद कुछ सेल्स होती है उसका पढ़ाई, उसके बातें करता है कि एनिमल सेल प्लांट सेल का डिस्टिंग्विश कीजिए, जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस बताइए, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलोकेशन बताइए, DNA का शोध किसने लगाया वो बताइए। ऐसी ऐसी जो इन्वेंशन वाली बातें हो आपको पूछता है। अभी आते हैं फिजिक्स पे, फिजिक्स पे भी सेम एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, फॉर्मूलेज आएंगे, कुछ कुछ डेरिवेशंस पूछेगा अगर पूछ लिया तो। मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में भी वैसा ही होगा, मैथ्स में कुछ थ्योरम्स पूछेगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो पूछेगा। उसके बाद क्या होगा, खत्म हो गई हमारी ओरल। अभी बेस्ट काम अभी इस समय पे क्या करना है, देखो प्रैक्टिकल की एग्जाम तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिकल की एग्जाम तो हो जाएगी, पर हमें फोकस जो है वो बोर्ड की एग्जाम पे करना है, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं सच कह रहा हूँ, अभी कल परसों इन 2 दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे के सारे वन शॉट लेने वाला हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो एक मिनट रुकिए। अभी देखिए, अभी हमने क्या किया कि जो 16 चैप्टर्स थे हमारे, इन 16 चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 16 तक हमने पूरे के पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले, और इन 16 चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो लगभग 80 to 90% सेम एज इट इज आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से हम क्या करेंगे, इन सारों को डिस्कस करेंगे। सर दिखाइए जल्दी, 1 ही मिनट हो। अभी देखिए, ये जो है ये हमारा 8वां है, इसके बाद ये जो है ये हमारा 7वां है, इसके बाद ये जो है हमारा 5वां है, ये 6वां है। ये सारे के सारे 16 जो चैप्टर्स हैं, ये 16 के 16 चैप्टर्स के हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और हमने जो पैटर्न है वो कैसे बताया है कि अगर सॉलिड स्टेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में कौन सा MCQ आने वाला है, कौन सा 1 मार्क वाला आएगा, कौन सा 2 मार्क का आएगा, कौन सा 3 मार्क का आएगा, कौन सा प्रॉब्लम आएगा, सारी बातें मैंने इस पे की है। एक ही काम करना है, जुड़ जाना है चैनल से, जो नन्ना मुन्ना चैनल है उसे बड़ा करना या नहीं करना मेरे को मालूम नहीं, कुछ भी करो आप,
सिर्फ बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी हेल्प जो है वो पहुँचनी चाहिए। महाराष्ट्र में हर गरीब से गरीब बच्चे तक हमें पहुँचना है, इतना ही हमारा एम है। बाकी कोई भी हमारा एम सपना है कुछ नहीं हमारा, ठीक है। अभी हम रुकते अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी डाउट होगा तो सर सदैव आपके साथ है, ठीक है। सर हमेशा आपके साथ ही रहेंगे आखिरी समय तक, ठीक है। अभी कोई डाउट वगैरह होगा तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। अभी हम रुकते हैं, धन्यवाद।